हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिलके द फॉरबिडन मैरिज के एपिसोड 4 की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर सोरंग को देखने आया था उसको ग्वारिंग के मंत्री ने पकड़ लिया है और वो उससे पूछताछ कर रहा है। नाउ एज वी ऑल नो, सोरंग किस्ड ली और ये सब शिन ने देख लिया था, तो ली थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और शिन को सोरंग का ध्यान रखने को कहकर बाहर चला जाता है। अब क्योंकि सोरंग बीमार थी तो वो लीव पर थी। इस बीच ली उसे बहुत मिस करता है। ही वॉज हीयरिंग हर एवरीवेयर। एक रात सोरंग ठीक होके ली के पास फिर से जाती है और वो लोग थोड़ा बात करते हैं और उन बातों से हमें समझ पाते हैं कि ली को लगता है कि शी डजंट रिमेंबर कि सोरंग ने उसे किस किया था। अब सोरंग को ली बताता है कि वो बहुत दिनों से सो नहीं पा रहा है और उसे आज भी नींद नहीं आ रही है। तो सोरंग उसे ड्रिंक करने के लिए मना लेती है और जब वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं तो सोरंग सजेस्ट करती है कि ऐसे पीने में मजा नहीं आएगा, उन्हें ट्रुथ और डेयर खेलना चाहिए, जिसमें वो सवाल पूछेंगे और जो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा वो एक शॉट लेगा। एनीवेज, ली गेम के लिए मान जाता है और यहाँ सोरंग ली से पूछती है कि उसने किसी दूसरी वुमन के साथ नाइट स्पेंड की है एक्सेप्ट मिन्यू। तो वो उसे मना करता है और यहाँ सोरंग काफी शॉक हो जाती है। बट नाउ ली उससे पूछता है कि सोरंग और सिन का क्या रिश्ता है। तो वो उसे बताती है कि वो फ्रेंड्स हैं, लेकिन ली उसको शॉट लगाने को कहता है तो सोरंग कहती है कि ये सब सच है। लेकिन ली बोलता है कि ये सब सच हो सकता है लेकिन ये पूरा सच नहीं है। और यहाँ ली को काफी गुस्सा आ जाता है बिकॉज ऑफ जेलसी। अब सोरंग उसे पूछती है कि क्या उसने कभी उसे मिन्यू की तरह देखा है। तो ली नो में आंसर करता है। अब सोरंग जानती थी कि ली झूठ बोल रहा है तो वो उसे ड्रिंक करने को कहती है। और अब ली यहाँ आगे कहता है कि वो अगर अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज नहीं होता तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। ना वो उसे किस करता, मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज ना होता तो वो उसे कभी किस नहीं करता। उसके अंदर कोई हिडन डिजायर और लव नहीं है किसी के लिए भी। सोनम कहती है कि वो उसकी मदद करेगी उन सब इमोशंस को वापस लाने में। एटलीस्ट वो पेट्रियाटिक तो है ही। यहाँ ली स्माइल करता है और सीरियस मूड थोड़ा लाइट अप होता है। अब हमें उन्हीं दोनों बैचलर्स को दिखाया जाता है जो सोरंग के साथ जेल में थे। अब यहाँ वो एक आर्टिस्ट से मिलने आए थे जो 18+ इरोटिक कॉमिक्स लिखता है, पर अब ये सब उसने छोड़ दिया था क्योंकि वो सब बैन हो गया था। एट लास्ट वो दोनों उसको कन्विंस करने के लिए प्रॉमिस करते हैं कि वो उसे एक लेडी से मिलवाएंगे अगर वो ड्रॉ करना स्टार्ट कर दे तो। आर्टिस्ट मान जाता है। अब हमें ली और उसके ट्रस्टेड मंत्री को दिखाया जाता है जिन्हें पता चल गया था कि रॉयल गार्ड करप्ट है और वो डिसाइड करते हैं कि वो सबको पकड़ लेंगे जो भी सब इसमें शामिल है। वो आगे बात करते हैं कि ली सिर्फ और सिर्फ शिन पर ही ट्रस्ट कर सकता है, बाकी सब पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। अब शिन सोरंग को घर वापस लेकर आता है तो सोरंग शिन से पूछती है कि लड़कों को ऐसी कौन सी चीज है जिससे लड़के एकदम टर्न ऑन हो जाते हैं, उनकी फीलिंग्स किस चीज से बहुत जल्दी आती है। शिन उन दोनों की किस को याद करने लगता है और वो शर्मा जाता है और बात को टाल देता है। अब सोरंग की ही कॉफी शॉप पर वो दोनों बैचलर आर्टिस्ट को लेकर आए थे अपनी कजिन से मिलवाने, पर आर्टिस्ट उन दोनों पर गुस्सा करता है और यहाँ हेयंग आती है जिसको देखकर आर्टिस्ट काफी इंप्रेस्ड हो जाता है। काइंड ऑफ स्टार्टेड लाइकिंग हर। अब यहाँ एक्स आ जाता है और वो आर्टिस्ट को सजेस्ट करता है कि वो कैसे भी हेयंग के कपड़े खराब कर दे उस और आगे उसको इम्प्रेस करने के लिए उसको वो शॉपिंग पे ले जाए। आर्टिस्ट ऐसा ही करता है, वो उसके जानबूझकर उससे टकरा जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। बट सबके साथ उसकी 18+ इरोटिक कॉमिक्स भी नीचे गिर जाती है जो हेयंग देख लेती है और वो उसे थप्पड़ मार देती है और भाग जाती है। अब इतने में सोरंग भी बाहर आ जाती है और वो उसकी कॉमिक देख लेती है, लेकिन वो उसे उठाकर वहां से भाग जाता है। सोरंग उसका पीछा करने के लिए शिन के साथ उसके घोड़े पर उसका पीछा करने लगती है। यहाँ उसे सोरंग की स्टेप मॉम की यानी उन जियोन की मेड देख लेती है। और फाइनली सोरंग उस आर्टिस्ट को पकड़ लेती है और वो डिसाइड करती है कि वो उन कॉमिक्स की मदद से ली की फीलिंग्स को वापस लाएगी। अब वो आर्टिस्ट मान जाता है और वो उसे उसके कुछ बहुत ही ज्यादा इरोटिक कॉमिक बुक्स दे देता है और उसके बदले वो सोरंग से पूछता है कि हेयंग को क्या पसंद है, जिसमें सोरंग बताती है कि हेयंग रोमांस नॉवल पढ़ती है। ये सारी बुक्स उसके लिए काफी डायरेक्ट है इसलिए वो उसे पसंद नहीं है। अब क्योंकि ऐसी कॉमिक्स बैन थी हर जगह तो सोरंग गेट कीपर को, जो महल का गेट कीपर था, उसको भी एक बुक दे देती है एज अ रिश्वत और महल के अंदर आ जाती है। अब रात में ली को फिर से नाइटमेयर आता है जब सोरंग उसे वो बुक्स देने जाती है। अब क्योंकि उसका मूड खराब था और वो गुस्से में था तो वो उसे गुस्सा करके भगा देता है और कुछ बुक्स वहीं पर उसके कमरे में फैल जाती हैं और कुछ बुक्स सोरंग वापस ले आती है। तो वो बची हुई बुक्स जो सोरंग के पास थी वो शिन को दे देती है सिंस उसे लगता है कि उसका कॉमिक वाला आइडिया फेल हो गया है। अब शिन उन कॉमिक्स को पढ़ने लगता है और यहाँ ली भी रेड गिनसेंग पी के उन कॉमिक्स को एंजॉय कर करके पढ़ने लगता है। एक्चुअली दिस होल सीन वाज वेरी हिलेरियस, लाइक ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। अब सुबह होती है और सोरंग शिन से कहती है कि वो उसे तलवार चलाना सिखाए, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। इस पर शिन कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा तो सोरंग कहती है कि वो सारी जिंदगी तो उसके साथ नहीं रह सकता ना उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सुनकर शिन को थोड़ा बुरा लगता है और वो अपने कपड़े चेंज करने चली जाती है। अब यहाँ ली सुबह की वॉक पर जा रहा था और उसकी बातों से हम पता चल पाता है कि उसके अंदर फीलिंग्स धीरे धीरे वापस आ रही है और वो शिन से मिलने के लिए प्रैक्टिस ग्राउंड पर जाता है।
और यहाँ सोरंग और शिन तलवार चलाना सिखा रहा था। यहाँ शिन और सोरंग थोड़ी सी मस्ती करते हैं। अब यहाँ सोरंग बातों बातों में पूछती है कि क्या उसने वो कॉमिक बुक्स पढ़ी। अब ये सुनकर शिन का चेहरा लाल हो जाता है और उसके हाथ से लकड़ी की तलवार नीचे गिर जाती है। इससे सोरंग को पता चल जाता है कि उसने बुक पढ़ी है। वो उसे पूछती है कि क्या शिन को शर्म आ रही है। अब शिन चाहता था कि सोरंग भी उसे एक मर्द की तरह देखे, उसी की तरह ट्रीट करे। और उसे तब से बुरा लग रहा है जब से उसने उसने बुक दी है, क्योंकि अगर वो उसके हिसाब से अगर वो उसे सच में मर्द समझती तो वो उन बुक्स को उसको देने में काफी शर्म आती। तो शिन उससे पूछता है कि क्या उसे वो मर्द नहीं समझती। तो सोरंग आंसर करती है कि वो उसे मर्द समझती है, इसीलिए तो उसने कॉमिक्स दी है, क्योंकि एवरी मैन लव्स इट। अब वो उसे पोक करते हुए छेड़ने लगती है कि क्या उसे कॉमिक सच में पसंद आई है। अब यहाँ शिन उसके वुडन स्वॉर्ड को पकड़ के उसे खींचता है और वो काफी करीब आ जाते हैं। अब यहाँ शिन गुस्से में कहता है कि अगर वो उसके साथ ऐसे ही करती रही तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब तभी ली आ जाता है और वो उन दोनों को किस करते हुए दिखाई देता है, जबकि वो दोनों सिर्फ क्लोजली खड़े हुए थे। अब ली को गुस्सा आ जाता है और वो यूनैक से कहता है कि सोरंग की ड्यूटी कहीं पर भी हो उसे कैंसिल करके उसको उसके चैम्बर में भेजो अभी। If you like the video, just like it, comment down and subscribe to my channel. Thank you so much for your time.